ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 नारद तथा व्यास देव का संवाद। श्लोक संख्या 32। देवदत्ताम् इमां वीणाम् स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्च राम्यहम्। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तात्पर्य: लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है और इसकी पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा की गई है। ये दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। अतएव नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य है। उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। सप्त स्वर स रे गा में पे ध तथा नी भी दिव्य हैं और विशेष रूप से दिव्य गीतों के लिए हैं। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव ऋण होते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्रील नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात सैर गा में आदि का व्यवहार व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि की हुई है। भगवत गीता में पुष्टि हुई है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले श्लोक में नारद मुनि बता रहे थे कि जब वापस सृष्टि हो चुकी और सृष्टि होने के बाद सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु की कृपा से उनको ऐसी योग्यता प्राप्त हुई, ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त हुई कि वे तीनों लोक में बिना रोक टोक के विचरण कर सकते थे। तीनों लोक यानी इस भौतिक जगत के तीनों पार्ट, ऊर्ध्व मध्य अधो, तीनों लोकों में, तीनों तरह के लोकों में जा सकते थे। और दिव्य जगत में यानी आध्यात्मिक जगत जो इस भौतिक ब्रह्मांड के बाहर है, वहां भी बिना रोक टोक के वो भ्रमण कर सकते थे। तो कह रहे मैं भगवान की कृपा से तीनों लोकों के प्रखंडों में और आध्यात्मिक जगत में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूं। फिर कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूं। क्योंकि भक्ति में सेवा में स्थिर है तो तीनों लोक में क्यों भ्रमण करते हैं, ये प्रश्न आ सकता है कि तीनों लोकों में भ्रमण करते 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 क्या आखिर हो, इतनी लंबी ट्रेवलिंग कर रहे हैं।
इतनी दूरी तय कर रहे हैं, हमारे लिए तो पॉसिबल है नहीं, इम्पॉसिबल है। तो करते क्या है, वहां जाकर के क्या करते हैं, रास्ते में क्या करते हैं, तो इस श्लोक में उसको क्लियर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि और इस तरह में भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तो नारद मुनि जी के पास जो वीणा है, इसको बजाते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि अपनी उस वीणा पर भगवान श्री श्री राधा रमन, श्री श्री राधा कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहते, उसका प्रचार करते रहते। ये उनका काम है, उनका एक ही बिजनेस है, प्रीचिंग, भगवान का प्रचार करना, भगवान के संदेश का प्रचार करना। और अपनी वीणा के द्वारा, अपनी वीणा पर वो भगवान का नाम गुनगुनाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। तो इस वीणा के बारे में कहा गया है कि देव दत्तम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। ये वीणा जो है, ये कोई साधारण वीणा नहीं है जो नारद मुनि जी के पास में है। सबसे पहले देव दत्तम, देव अर्थात भगवान श्री कृष्ण, इसकी पुष्टि, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का नाम इस श्लोक में नहीं दिया गया है, इसलिए इसकी पुष्टि करने के लिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया। किसी के मन में प्रश्न आ जाए कि यहाँ इस श्लोक में तो नहीं कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, या तो देवदत्तम कहा है। अब देव से तो देवता भी हो सकते हैं, या भगवान के और कोई रूप भी हो सकते हैं, कैसे कंफर्म हो। तो इसलिए प्रभुपाद ने इसकी पुष्टि की है कि किसी तरह का कोई डाउट न रहे कि लिंग पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि नारद मुनि जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वीणा प्रदान की थी। और श्री जीव गोस्वामी, जो हमारे षट गोस्वामी में से एक है, और सबसे, उनकी जो बुद्धि सबसे शार्प, सबसे तेज जो है बुद्धि वाले व्यक्ति, उनको बताया गया कि इस सदी में या इस युग में, कलयुग में, इतना शार्प माइंडेड व्यक्ति दूसरा नहीं हो, इतना उनका शार्प माइंड। तो श्री जीव गोस्वामी जी भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो दोनों की पुष्टि के द्वारा, दोनों के द्वारा पुष्टि की गई है कि ये वाद्य यंत्र जो है, ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है नारद मुनि को। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण कुछ वस्तु देते हैं तो कोई साधारण वस्तु नहीं देंगे, या टेम्परेरी वस्तु नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण किसी को कुछ देंगे तो क्या देंगे, भगवान जो भी वस्तु देंगे परमानेंट होगी। देवी देवताओं के द्वारा मिलने वाली वस्तु टेम्परेरी होती, इसकी पुष्टि खुद भगवान ने किया, प्रमाणित किया इसको गीता में। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। अंतवत तु फलम तेषाम, तेषाम यानी उनके द्वारा। इससे पहले वाले श्लोक में, जो है 2 श्लोकों में देवताओं के बारे में बताया गया, कामस्ते ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो देवताओं की शरण में जाते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, जो कम बुद्धि वाले हैं, इतने इंटेलिजेंट नहीं है, वो देवताओं के पास जाते हैं। और फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि देवी देवता जो देवताओं के पास जाके उनकी भक्ति करना चाहता है, उनकी पूजा करना चाहता है, उनसे कुछ पाना चाहता है, ऐसी श्रद्धा है उसके मन में, तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान सभी के हृदय में है। तो कहते हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे पर्टिकुलर उस देवी देवता की पूजा कर सके। फिर अगले श्लोक में कहते हैं 22 नंबर में, 7.22 में, कि वो देवी देवता जो वरदान देते हैं अपने अनुयायियों को, वो मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। भगवान जब सेंशन करते हैं, उनको देते हैं, तभी वो उनको दे पाते हैं, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। उनके खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत। जो भी कुछ है संपूर्ण ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के बाहर, जो हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सभी कुछ भगवान की प्रॉपर्टी। तो भगवान उनको प्रदान करते हैं, देवी देवताओं को, और देवी देवता अपने पूजकों को ये प्रदान करते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं।
फिर आगे वाले श्लोक में 23 नंबर में भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम्। तो देवी देवताओं के द्वारा तेषां उनके द्वारा जो वरदान दिया जाता है, जो सुविधाएं दी जाती है, वो क्या है? अंतवत। वो टेम्परेरी है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है, कभी भी छीन ली जाएगी। अंतवत। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम्। तो जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो ऐसी टेम्पररी वस्तुओं के पीछे भागते हैं, ऐसी वस्तुएं पाना चाहते हैं, उसके पीछे दीवाने होते हैं। जो इंटेलिजेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो परमानेंट वस्तु प्राप्त करना चाहिए। यज्ञ संकीर्तने प्राय यजन्ते ही सुमेध से। सुमेध से, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सुमेध से कहा गया। तो ऐसे सुमेध से, या जो सबसे टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तने प्राय, वो हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, उसके द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, संकीर्तन के द्वारा। इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया। तो नारद मुनि के पास जो वीणा है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है। वो कोई साधारण टेम्परेरी नहीं है, कहा गया दिव्यम, वो दिव्य है। देवदत्तम, भगवान के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए वो दिव्य है, क्योंकि भगवान दिव्य है। उनसे संबंधित हर चीज, हर कार्य, हर वस्तु दिव्य है। उनका नाम दिव्य है। उनके शरीर से प्रकट जल, जो कारण सागर का जो जल है, जो गंगा जल के रूप में आता है इस ब्रह्मांड में, वो भी दिव्य है। वो लिक्विड ब्रह्म है। भगवान के द्वारा बोले गए शब्द, भगवत गीता भागवतम में उनके उपदेश निर्देश, सब दिव्य है। तो देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। स्वर ब्रह्म, उस वीणा से निकलने वाले जो स्वर हैं, जो ध्वनि निकलती है, वो क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म यानी दिव्य। उसके एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है, स्वर, दिव्य है, वो साधारण नहीं है। उससे भौतिक स्वर ध्वनि नहीं निकलती है, आध्यात्मिक स्वर निकलते हैं, क्योंकि वो वीणा भौतिक है ही नहीं, आध्यात्मिक। तो नारद मुनि इस वीणा को लेकर के क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि इस वाद्य द्वारा जनकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। अतएव नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य है। नारद मुनि उस वाद्य यंत्र के द्वारा, वीणा के द्वारा जो लीला लीला गायन करते हैं, नाम गायन करते हैं भगवान का, वो सब दिव्य है। उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है, लेश मात्र भी भौतिकता नहीं। तो नारद मुनि उस वीणा के द्वारा क्या करते हैं? दिव्य गीत गाते हैं, भगवान की महिमाओं को लय रूप में, भजन के रूप में, कीर्तन के रूप में गाते हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। नारद मुनि एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपने महाभारत में और जगह जगह पर जो भी घटनाएं आती हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में, इतिहास में, उनमें हम देखते हैं कि नारद मुनि इतने फेमस हैं, पूरे ब्रह्मांड में इतने प्रसिद्ध हैं, और इतने उच्च धरातल पर हैं कि असुर तक उनका सम्मान करते हैं। जो असुर हैं, जो भगवान के विरोधी हैं, उनके पास जब नारद मुनि जाते हैं, वो जाते हैं तो भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं, वैसे ही गुणगान करते हुए जाते हैं। लेकिन असुर भी उनका सम्मान करते हैं, उनको अपना आसन देते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनकी बात को मानते हैं, महत्व देते हैं। यद्यपि देव ऋषि कहलाते हैं, फिर भी असुर भी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि भक्त है। भक्त जो है जगत प्रेरण, भक्त संपूर्ण जगत के प्रिय हो जाते हैं। तो एक जो विशेष बात यहाँ पे कही गई है कि भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव पूर्ण होते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते हैं। नारद मुनि उस वीणा के द्वारा भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं, तो वो सभी प्रकार की ऋणों से पूर्ण हो जाते हैं। उन पे किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं रहता है। तो ये प्रश्न आ सकता है, ये ऋण क्या है? हमारे तो ऑलरेडी ईएमआई चल रही है, वो ही नहीं पूरी कर पा रहे, और कई तरह के ऋण चल रहे हैं। और ऋण तो कुछ भी नहीं है, हमारे ऊपर और कई तरह के ऋण हैं। 5 प्रकार के ऋण बताए गए।
देवताओं का देव ऋषि भूता प्रणाम पितृणाम नाय मृणी च राजन। 5 प्रकार के ऋण है। देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है। देवताओं का ऋण क्यों है? देवता हमें सारी फैसिलिटी प्रदान करते हैं, भगवान के द्वारा उनको स्थापित किया गया है अलग अलग पोस्ट पोजीशन। तो हमें सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, वर्षा प्रदान करते हैं, सनलाइट प्रदान करते हैं, मूनलाइट प्रदान करते हैं। हमें जीवन जीने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए वायुदेव है, तो सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगर भगवान के द्वारा सारी व्यवस्थाएं नहीं करवाए, ये सप्लाई हमें नहीं दे, चाहे उनके द्वारा दे चाहे डायरेक्ट दे, तो हम एक सेकंड भी यहाँ पे जी नहीं सकते, ये शरीर धारण नहीं कर सकते। तो भगवान जो है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त कर रखा है, तो उनका हम पर ऋण है। ऋषियों का हम पर ऋण है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों की रचना उन्होंने की है, व्यास देव जी ने की है और अलग अलग ऋषियों ने की है, उनके शिष्यों ने। तो उनको लिपिबद्ध रूप में किया है, जिससे हम ये ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। क्योंकि इस युग के जो हम लोग हैं, पतित हैं, हम एक बार श्रवण करके 2 बार श्रवण करके नहीं सीख सकते, श्रुतिधर नहीं है। पहले लोग श्रुतिधर होते थे, एक बार सुन लिया गुरुदेव से, सब कुछ याद हो गया। सूत गोस्वामी एक बार सुनकर आए थे भागवतम कथा, और सब कुछ उनको याद था। उनके पास कोई हार्ड कॉपी नहीं थी, न सॉफ्ट कॉपी थी, न लैपटॉप था। जो सुना था उन्होंने एच डी उन्होंने वहां पर बताया, नैमिषारण्य में। तो हमको श्रुतिधर नहीं है, तो हमें लिपिबद्ध रूप में लिख करके राइटिंग में हमें दिया है। तो ऋषियों का हम पर ऋण है, देवताओं का, ऋषियों का, भूता भूतों का, यानी सभी प्रकार के जीवों का हम पर ऋण है, जो इस भौतिक प्रकृति को बैलेंस, इसका बैलेंस बना कर रखते हैं, एक दूसरे जीव जो है। तो जीवों का ऋण है। अन्न खाते हैं, अन्न भी, अन्न कहाँ से होता है? पौधों से उगता है, तो वो जीव है। तो इस तरह से हमारे पर ऋण है, जीवों का ऋण है। और नृणाम, मनुष्यों का हम पर ऋण है। जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य जाति है, उनका हम पर ऋण है। और पित्र पितृणाम, पितरों का हम पर ऋण है, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके कुल में हमें शरीर मिला, जिसके द्वारा हम भगवान के विषय में जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो मनुष्य शरीर हमें मिला है उनके द्वारा। तो पितरों का ऋण है हमारे ऊपर, माता पिता का, उनके पहले जो जितनी पीढ़ी है हमारी, और हमारे परिवारजन है, सब सब काम पर ऋण है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के सभी पर ऋण है। और सबसे बड़ा जो ऋण है, वो भगवान का ऋण है हम पर। भगवान हमें सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, जिनसे हम ये जीवन धारण कर पा रहे हैं, उनका भजन कर पा रहे हैं। ये सारी फैसिलिटी देने के पीछे उद्देश्य क्या है? हम उनका भजन करें। अगर ये दे रहे हैं भगवान, तो सप्लाई देते जा रहे हैं, निरंतर सप्लाई दे रहे हैं, कंटिन्यूसली। ऑक्सीजन की सप्लाई 24 घंटे चालू है, कभी बंद नहीं होती एक सेकंड के लिए। सनलाइट हमें एवरीडे, सनलाइट सुबह सूर्योदय होते ही शुरू हो जाती है फ्री में। अब एक भी चीज का बिल आ जाए हमारे पास, हम तो हार्ट फेल होकर मर जाएंगे, इतना बड़ा बिल आए, चुका ही नहीं पाएंगे कई पीढ़ियों तक। इतनी सुविधाएं भगवान हमें दे रहे हैं, कितना ऋण है उनका। हमें थोड़ी सी कोई हमारी हेल्प कर देता है, हमको थैंक यू करते रहते हैं, पूरे ओबलाइज हो जाते हैं उससे। लेकिन भगवान हमें कंटिन्यूसली इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, फिर भी हम इतने ढीठ हैं, इतने निकृष्ट हैं, कि उनको थैंक यू नहीं बोलना चाहते। तो हम पर बहुत बड़े बड़े ऋण हैं। इन ऋणों से अगर हम मुक्त नहीं हुए, तो हम उन ऋणों को हमें चुकाने के लिए बार बार हमें जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। तो हम कैसे चुका सकते हैं? तो वो जो तरीका यहाँ पे बताया गया, वो क्या है? नारद मुनि कैसे ऋणी रहते हैं? वो ऋण रहते हैं उन ऋणों से, वे निरंतर, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं। तो तरीका क्या है? कि निरंतर कंटिन्यूसली हम भगवान के दिव्य यश का, दिव्य गुणों का, उनकी दिव्य लीलाओं का, उनके दिव्य नाम का गायन करते रहे, निरंतर कंटिन्यूसली। उनका स्मरण रखें, उनको भूले नहीं। संपूर्ण वैदिक शास्त्र का जो सिद्धांत है, सार जो है वो क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित। बस ये 2 पॉइंट है, 2 लाइन। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हर समय भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का स्मरण रखें, हर समय। सततम, स्मर्तव्यम, स्मरण रखना, सततम, निरंतर, विष्णु। और विस्मर्तव्यम न जातुचित,
उनको कभी विस्मरण नहीं करना, कभी उनको भूलना नहीं। संपूर्ण वैदिक शास्त्र का ये निचोड़ है। तो अगर हम ऋण होना चाहते हैं सभी प्रकार के ऋणों से, तो क्या करना होगा? निरंतर भगवान के यश का गायन करना होगा। बोल करके कर सकते हैं, मन मन में कर सकते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे भी हो, हमें हर समय कृष्ण चेतना में रहना है। गतो मुकुंदम परिहर्त कृत्यम, देव ऋषि भूता प्रणाम पितृणाम नाय मणि च राजन। उस श्लोक में आगे कहा गया है कि 5 प्रकार के हम ऋण हैं। तो इस ऋणों से ऋण कैसे हो? तो कहते हैं गतो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम। अगर कोई मुक्ति के दाता मुकुंद मुकुंद श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, तो सभी प्रकार के ऋणों से परिहृत्य कृत्यम, मुक्त हो जाता है। तो ये तरीका है। इस प्रकार अपने इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत है। इसी कारण से वो अपने उस उच्च पद पर है, स्थित है। निरंतर भगवान के यश का प्रचार प्रसार करने के कारण ही उस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर पाए। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया। जो उदासी पुत्र थे, उन्होंने घर छोड़ने के बाद में जब भगवान को देखा, उन्होंने दर्शन किया, तो भगवान अप्रकट हो गए। फिर भगवान ने उनको मैसेज दिया कि मैं इस जीवन में तुम्हें नहीं दिखूंगा, दर्शन नहीं दूंगा। अगले जीवन में शरीर छोड़ने के बाद तुम दिव्य स्थिति को प्राप्त करोगे। तो फिर उसके बाद से उन्होंने क्या किया, वो पूरी पृथ्वी पर विचरण किया उन्होंने, और भगवान के यश का प्रचार किया, ये कार्य किया। तो इस कारण वो सभी प्रकार के ऋणों से उऋण हो गए, और उऋण उऋण होकर के, मुक्त होकर के, और इस दिव्य शरीर को, दिव्य स्थिति को प्राप्त किया, जो यहाँ पे बता रहे हो। और इसमें आने के बाद भी वो यही कर रहे हैं, क्योंकि उस स्थिति पर बने रहने के लिए भी क्या करना होगा? वही निरंतर भगवान के यश का प्रचार प्रसार। तो भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों सारे गम पा आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, रियलाइज्ड सोल है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वो भी है, अगर कोई स्वरूप सिद्ध भी है, उसको भी क्या करना चाहिए? जो नारद मुनि कर रहे हैं, उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनके जो परंपरा में जो आ रहे हैं उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, चाहे वो स्वरूप सिद्ध ही क्यों ना हो गया। तो अगर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ये कंडीशन है, तो आप सोचिए हम जैसे लोगों के लिए क्या कंडीशन। हमारे लिए तो एकदम कंपल्सरी है कि हम निरंतर जो है प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में बने रहें और उनके आदेशों का पालन करते हैं। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उसी परंपरा से जुड़े हैं, जो परंपरा नारद मुनि जी से चली आ रही, उसी परंपरा में जुड़े हैं। तो हमें जो है भक्तों के निर्देशन में भगवान के यश का गुणगान निरंतर करते रहना चाहिए, तभी हम उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे जैसी स्थिति श्री नारद मुनि जी ने प्राप्त की है। रूपा जी पहले बता चुके हैं, ऐसी स्थिति कोई भी प्राप्त कर सकता है अगर उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।